वो बोले लोग मानते हैं कि स्टेज पर बोलना या लोगों को बीच में बोलना मुश्किल है। कितने लोग मानते हैं? काइंड ऑफ सीरियस हो गए यार। जो भी हम आप लोगों से पूछेंगे वो आप लोगों को ओपन माइंडेड होकर बताना है। कोई शर्माने वाली चीज़ें नहीं रहेगी और कुछ नहीं रहेगा। आज जबरदस्त जैसे मोटिवेशनल सेमिनार हो, यहाँ पे कुछ आज हम लोगों को पढ़ाएंगे नहीं, मैथ नहीं पढ़ाएंगे, साइंस इंग्लिश कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। आप लोगों को ये चीज़ जरूर पढ़ाएंगे कि जिंदगी में प्रैक्टिकल लाइफ क्या होती है। स्कूल कॉलेज के बाहर में जो प्रैक्टिकल जिंदगी होती है, आने वाले टाइम में आप जो लाइफ जीने वाले हैं, ठीक है, जब जहाँ पे आप ठोकर खा के सीखेंगे, ठीक है, तो वो सब चीजें आप लोगों को क्या क्या करना है, कैसे सीखना है, वो चीजें आप लोगों को बताएंगे। हेलो, क्या बताएंगे? उससे पहले क्या बोला? ऐसे ही बोलते नजर हटी तो दुर्घटना घटी। बोलना बिल्कुल मना है। आप लोग ऐसे फ्लाइट में बैठे हो कि जहाँ पे बोलना मना है सिर्फ सुनना है। जब बोला जाएगा बोलने के लिए फिर बोलना है, ठीक। और किसी अच्छा, जितने लोग हाथ नहीं उठाए हैं, जो हाथ उठाए हैं, जो लोग मानते हैं, जितने लोग हाथ नहीं उठाए हैं उनको हम अभी आगे बुलवाएंगे यहाँ पे। नहीं तो अभी यहाँ जो अगर मानता है हंसना मना है, ठीक। कोई बोल, और इसमें से कोई, इसमें से कुछ भी छुपाना नहीं, जो है वो चीज करना है। इस वजह से हम आप लोगों का A to Z, जैसे होता है ना कि बंगाली डॉक्टर होते हैं, जो भी बीमारी सब कुछ इलाज होता है, तो हम भी ऐसे हैं। ऊपर वाले ने थोड़े बहुत जो पार्टी दी कि जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम है उसका 100% सोल्यूशन है, ठीक है। हाँ, तो इसमें से कुछ भी कोई चीज नहीं छुपाना है, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं इसमें से। अच्छा, क्या ड्रीम कितने लोगों का है? अच्छा, आपका है। आपका कोई ड्रीम नहीं है? हाथ आधा नहीं उठाना है, इतना नहीं उठाना है, इसका मतलब आधा ड्रीम है, फुल मतलब फुल ड्रीम है, ठीक है। थोड़ा कॉन्फिडेंस लाओ, ऐसे रहेगा तो कैसे मजा आएगा फिर। कि आपका ड्रीम है? हाँ, क्या ड्रीम है? अच्छा, वेरी गुड, डॉक्टर। और इसमें से और किसी का ड्रीम? मतलब बोला जाए जब ताली बजाने के लिए इतना जम के बजाना कि हाथ हाथ लाल हो गए, ठीक है। हाँ, और इसमें तो हाँ, बस कोटा पूरा कर लेना, नहीं तो फिर देखो आप लोग अपने हो इसीलिए बचेगा। आप ही मिलते हैं, आप बोले थे बजा लो, नहीं तो ये दिक्कत हो जाएगी। खैर, ठीक है, समझिए। तो यानी कि जैसे इन्होंने भी बताया, तो यानी कि 30% लोगों का ड्रीम है, 70% लोगों का नहीं है। तो ड्रीम देखो आज के टाइम में हर किसी का होता है, ठीक है। ड्रीम अगर देखा जाए तो हर किसी का होता है, या फिर कोई ना कोई ड्रीम होता है, लेकिन कोई चीज उसको बता पाता है, कोई नहीं बता पाता है। और ड्रीम भी कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। एक वर्बलाइज करना, यानी कि हम किसी चीज को, उस ड्रीम को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और एक ड्रीम होता है जो ड्रीम बना के रखा रहता है, वो चीजें ड्रीम को शेयर नहीं कर पाता। जैसे ये 70% लोगों का जो ड्रीम है, ये भले नहीं बताएंगे लेकिन इनका भी ड्रीम है, लेकिन ये लोग ड्रीम में क्या करेंगे, आने वाले टाइम में जब कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई मुसीबत आएगी, कोई दिक्कत आएगी, तो इनका ड्रीम ये ड्रीम ही बन के रह जाएगा, कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन ये जो 30% वाले जो अपने ड्रीम को शेयर करते हैं, कोई दोस्त में कहीं पे भी मिले, हाँ हमारा ये ड्रीम है क्या है, तो ये जो 30% टाइप के लोग हैं, इनके पास में कोई भी प्रॉब्लम आएगा, कोई भी चैलेंजेस आएगा, इन लोगों का कभी ड्रीम खत्म होने वाला नहीं है। आने वाले टाइम में कहीं भी रहेंगे तो ये ड्रीम को भी आने वाले टाइम में हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को मानना है। और दूसरी चीज, जिन लोगों ने ड्रीम नहीं बताया है या जिनका आज से ड्रीम नहीं है, वो लोग ड्रीम डिसाइड कर लें, ठीक है। सच्चाई तो ये है कि अगर विदाउट ड्रीम का आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, या आने वाले टाइम में आप लोग पढ़ेंगे और अच्छा कोर्सेज करेंगे और कुछ, तो विदाउट ड्रीम का कोई मतलब नहीं है। माँ बाप का पैसा फेंकना और उसके साथ साथ में परिवार वालों का एक टाइम वेस्ट करना, अपना खुद का टाइम वेस्ट करना है, और कोई मतलब निकलेगा नहीं। तो अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो ड्रीम के साथ में पढ़ाई करिए, ड्रीम डिसाइड करके स्टार्ट करिए, तभी कुछ उसका बेनिफिट है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप लोगों से प्रोग्राम में आएंगे, हेलो, क्या आएंगे, कब आएंगे?
क्या? हाँ, तो नजर हटी तो हाँ, तो नेक्स्ट टाइम जब प्रोग्राम में आएंगे तो आप सभी लोगों का ड्रीम डिसाइड होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज ये है, देखो प्रॉब्लम हर किसी के साथ में आती है। अभी हम वहां से साधुनगर से चल के आए हैं, क्या हमारे साथ प्रॉब्लम्स नहीं आई है? हम आज आप लोगों के मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में अपने आप को देखना चाह रहे हैं, बोल रहे, हमारे पास में चैलेंजेस नहीं आया है, या अभी नहीं आ रहा है, या नहीं आएगा, बहुत आएगा। दो टाइप के लोग होते हैं इसमें से, देखो प्रॉब्लम्स आना ही है, मतलब आना ही है, और ऊपर वाला जिसको अगर प्रॉब्लम्स देगा नहीं, वो इंसान कभी मजबूत बन ही नहीं पाएगा। समझ लो इस चीज को कितने लोग मानते हैं? हाँ, ये चीज अगर आप लोग जिस भी भगवान को मानते हो, अल्लाह, खुदा, भगवान, जिसको भी मानते हो, ठीक है, उस वर्ड से आप लोग ये बोलो, आप ऊपर वाला अगर हमें प्रॉब्लम दे रहा है, अगर हमें स्ट्रगल दे रहा है, मुसीबत का सामना करना दे रहा है, तो दे, 100% दे। लेकिन ये चीज दुआ करो कि उससे निकलने का हमारे पास में जो एक्सपीरियंस है, कल है, वो चीज भी हमें दे दे। ये कभी ना बनाओ कि हमारे पास में प्रॉब्लम्स ना आए या हमारे पास में दिक्कतें ना आए। ऐसा रहने से आप कभी मजबूत नहीं बन पाओगे। प्रॉब्लम्स आएगी, मुसीबत आए, सब कुछ है, लेकिन उससे निकलने का हमारे पास में जो स्किल है, क्वालिटी, वो चीज होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो लोग रहते हैं वो आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा नाम कमा सकते हैं। और मुझे उम्मीद भी है कि इसमें से आने वाले कुछ सालों के बाद में सभी लोगों से ये उम्मीद रहेगा कि अभी से आप लोग ड्रीम डिसाइड करके तैयारी करोगे, और आने वाले टाइम में जो एक सपना है आप लोगों का वो भी पूरा होगा। कभी मुलाकात होगी तो आप लोग भी ये चीज़ बोल सकते हैं कि सर आपसे मिले थे और आपने ड्रीम डिसाइड किया था, और आने वाले टाइम में हमारा ये ड्रीम हासिल हो चुका है। तो मुझे बहुत खुशी होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तो मेरा सेंटर साधुनगर में है, तो वहाँ पे पर्सनल हर किसी को सपोर्ट दे देता हूँ। पर्सनल मतलब हर किसी को सपोर्ट दे देता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि अगले सीजन से, मतलब मार्च अप्रैल से शायद गौरव चौकी में भी हमारा सेंटर हो जाएगा, जहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट्स का कोचिंग वगैरह भी कराते हैं और कंप्यूटर्स कोचिंग वगैरह भी कराते हैं, ठीक है। जो सब्जेक्ट पढ़ता है उसके लिए कंप्यूटर का जो कोर्स है वो फ्री में कराते हैं हम लोग, बेसिक कोर्स, ठीक है। तो कोशिश रहेगा कि अगर यहाँ पे भी मार्च अप्रैल में हो जाएगा तो आप लोगों को फिजिकली हम सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। हाँ, लेकिन इसमें से हमें हर एक स्टूडेंट, देखो सभी लोगों का चेहरा हमने पहचान लिया है, कोई आएगा यहाँ पे उनके लिए जोरदार तालियां बजाना है, ठीक है। इस वजह से देखो किसी को अगर इज्जत दोगे तो आने वाले टाइम में आपको भी इज्जत मिलेगा, ये चीज प्रैक्टिकल है, ठीक। तो आज आप किसी को रिस्पेक्ट दोगे, इज्जत दोगे, तो आने वाले टाइम के लिए भी आपको क्या मिलेगा? हाँ, रिस्पेक्ट मिलेगा, इज्जत मिलेगा। तो मैं स्टूडेंट्स को इन्वाइट करूंगा कि वो आके अपना सॉन्ग, क्या है, सॉन्ग प्रेजेंट करें। वो कोई और नहीं, वो कोई, हाँ बोलना है, क्या करना है, बोलना है, बोलना, मुंह बोलना है, ठीक है। वो कोई और नहीं, वो है मिस मुस्कान। जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार। My name is Muskan Gautam. I read in class 12. I live in Ramjapur. My father's name is Mr. Satish and my mother's name is Sunita Devi. My school name is Deen Dayal Inter College, Fanegawchi, Bonda. मैं एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ, अगर उसमें कोई गलती है तो माफ कर देना। भारत माँ वैभव तेरा फिर से बढ़ाएंगे हम, शान तेरा देख के, मान तेरा देख के रह जाएंगे दुनिया दंग। शान तेरा देख के, मान तेरा देख के रह जाएंगे दुनिया दंग। गंगा की जैसी
देखना नहीं है, अगर देखोगी तो नज़र तुम्हारी जा सकती है हमेशा के लिए, ठीक है। इस वजह से हम इस पर क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं। ने सॉन्ग प्रेजेंट किया काफ़ी अच्छे आवाज़ में, और उनके लिए दोबारा जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां होनी चाहिए। तीसरे वाले और हाँ, दूसरा चीज हम कहना भूल गए थे, जो यहाँ पे बढ़िया सॉन्ग वगैरह जो है सॉन्ग जिसका है या शेर व शायरी, इन सब चीज़ों में जो बढ़िया परफॉर्मेंस करेगा उसका हम डिटेल्स लेके और भी कॉलेज वगैरह को शामिल करके कुछ लोगों को एक अच्छे लेवल पे प्रोग्राम्स कराएंगे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रोग्राम्स कराएंगे, तो इन लोगों को भी वहाँ पे इन्वाइट करेंगे। वहाँ पे भी एक बहुत बढ़िया मौका रहेगा एक आगे निकलने का। क्या रहेगा, क्या रहेगा? हाँ, तो इधर ही देखना, बात नहीं करना बेटा भी, ठीक। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स को हम बुलाएंगे कि वो आके अपना सॉन्ग प्रेजेंट करें। वो कोई और नहीं, वो है, कौन है वो है मिस अंजू। जोरदार तालियां होनी चाहिए मिस अंजू के लिए, जोरदार तालियां होनी चाहिए। My name is Jantim Fatma. I finished class 12. My father name is Isar Ahmed. My mother name is Sarika Khatun. My school name is Dil Ayatollah Nepanya Gurachoti Gonda. My village name is Eholi Jugana. मैं आपके सामने एक छोटा सॉन्ग प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो गलतियाँ होगी क्षमा करना। अब जाने हम ये प्यार क्या है, दर्द जिगर मुश्किल बड़ा है, सुनता नहीं कहना कोई भी, दिल बेखबर जिद पे अड़ा है, हारे 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 हम तो दिल से हारे, हर आईना टूटा लगे है, सच भी हमें झूठा लगे है, जाने कहाँ हम आ गए, सारा जहाँ रूठा लगे है, क्या दर्द ने दिया क्या करें, हारे 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 हम तो दिल से हारे, तेरी याद में पागल पल पल रोता है, बिन तेरे जागे ना दिए सोता है, अक्सर तन्हाई में तुम्हें पुकारे, ना जोड़े दिल पर चले, हारे 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 हम तो दिल से हारे। जोरदार तालियां होनी चाहिए मिस अंजू के लिए। ताली बजाने का होता है, पूरा करो, मैं तो आवाज करूंगी, नाचते हो। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। आप कुछ नहीं बोल रहे हो, बोलना है बेटा, मजा आ रहा है, हाँ बोलना है, तभी कुछ मजा आएगा। इस वजह से आज का प्रोग्राम कुछ आज अलग हो रहा है और अलग होगा। यहाँ से निकलने के बाद में आप लोगों को लगेगा नहीं एक और भी दुनिया है जहाँ पे जाना है और उसके लिए और जबरदस्त तरीके से तैयारी करना है, ठीक है। हाँ, इस वजह से देखो आज का समय बदल रहा है, आज का समय बदल रहा है। अगर 1970-80 में होते तो ये चीज बोला जाता कि आप लोग हाई स्कूल अच्छे से पास कर लो या इंटर अच्छे से पास कर लो, आप लोगों को सरकारी नौकरी मिल जाएगी, ठीक। लेकिन आज समय बदल रहा है, 2021 चल रहा है और आने वाला तो अभी कुछ एक हफ्ते के बाद में 2022 स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि आप कितना पढ़ाई करेंगे तब जाके आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, ठीक। लेकिन ये चीज की पूरी गारंटी है कि आपके पास में टैलेंट है, क्वालिटी है, स्किल है, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में रहेंगे, वो चीज आप कमा सकते हैं, पैसे आप कमा सकते हैं, ठीक। तो ये चीजें आपको ट्रेनिंग से मिलने वाली है, ठीक है। तो पूरा साथ देंगे। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स को हम इनवाइट करेंगे कि वो आके अपना
अरे डांस कितने लोगों को पसंद है इसमें से? अच्छा, मतलब देखना सुनना किसको, कितने लोगों को देखना पसंद है डांस? जिनको नहीं पसंद होगा फिर डांस जब शुरू होगा तो बाहर कर दिया जाएगा, मैं तो हाथ जिसको उठाना तो उठा लें। किसको पसंद है डांस? अच्छा, ये तुम्हें भी पसंद है, ठीक ठीक, चलो इतने लोगों को डांस पसंद है। अच्छा, आपको करना पसंद है? हाँ, देखना कि करना? चलो ठीक है, इन लोगों को पसंद है। यानी और भी चीजें हैं इसमें से, और भी कुछ अलग माहौल दिख नहीं रहा है। थोड़ा सा देखिए आप लोगों को, फिर थोड़ा सा रिस्पांस आएगा तो मजा आएगा। कौन है वो है मिस्टर शकील। मेरा नाम मोहम्मद शकील है। मैं पहली बार राष्ट्रीय गीत पढ़ने जा रहा हूँ माइक पे। मैं कभी पढ़ा नहीं हूँ, मैं नात तो पढ़ा हूँ, तो कोई गलती होगी तो माफ़ करना। हीरे जवाहरात ना चाहत की बात कर, हीरे जवाहरात ना चाहत की बात कर, हीरे जवाहरात ना चाहत की बात कर। ऐ बुलबुले चमन मेरे भारत की बात कर, ऐ बुलबुले चमन मेरे भारत की बात कर। कुर्बानियों का जिक्र अभी ना तमाम है, कुर्बानियों का जिक्र अभी ना तमाम है। अब्दुल हमीद जैसी शहादत की बात कर, अब्दुल हमीद जैसी शहादत की बात कर। हीरे जवाहरात ना चाहत की बात कर, ऐ बुलबुले चमन मेरे भारत की बात कर। और जिसने लिखी है खून से तकदीर देश की, जिसने लिखी है खून से तकदीर देश की। बापू की उस अजीम तिजारत की बात कर, बापू की उस अजीम तिजारत की बात कर। हीरे जवाहरात ना चाहत की बात कर, ऐ बुलबुले चमन मेरे भारत की बात कर। जय हिंद। बहुत अच्छी आवाज़ है और काफ़ी अच्छा टैलेंट भी है। जिन्होंने अभी तक सॉन्ग प्रेजेंट किया है या गीत वगैरह प्रेजेंट किया है, अगर ये बहुत अच्छी क्वालिटी है, अगर इस क्वालिटी को अभी आप लोग पहचान जाएंगे और इस पर थोड़ा सा और भी मेहनत करेंगे पढ़ाई के साथ में, और तो एक पार्ट टाइम के हिसाब से आने वाला टाइम में सोशल मीडिया भी, अभी भी सोशल मीडिया है, तो एक बढ़िया फ्यूचर भी बना सकते हैं आप लोग, ठीक है इसमें। अच्छा, लंच का टाइम हो गया, किसी को भूख तो नहीं लगी है? हाँ, किसी को लगनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। लंच वगैरह लाए हो, शाम को जाना तो खा लेना घर पे, ठीक है। हाँ, इस वजह से रोज अगर भूख लगेगी, टाइम से खाना खाओगे तो स्पेशल मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा। स्ट्रगल करना पड़ेगा, कभी सुबह का नाश्ता छोड़ना पड़ेगा, दोपहर का खाना छोड़ना पड़ेगा, रात का भी खाना छोड़ना पड़ेगा, 10 बजे की जगह 12 बजे भी छोड़ना पड़ेगा। हम लोग भी जब लखनऊ में रहते थे बहुत स्ट्रगल किए हैं। हेलो, क्या किए हैं? बहुत स्ट्रगल किए हैं, तभी जाके आज के टाइम में कुछ बन पाए हैं। स्ट्रगल करना, अगर आपको ये मान लीजिए कि स्ट्रगल करना है, जीवन में कुछ खो के पाना है, तभी जाके आपको कुछ अचीवमेंट हो पाएगा। वरना आज के टाइम में राजा का बेटा भी
राजा का बेटा भी वो राजा नहीं बन सकता अगर वो स्ट्रगल नहीं करेगा। ठीक है, नेता का बेटा भी नेता नहीं बन सकता है जब तक वो स्ट्रगल नहीं करेगा। ठीक है, तो ये मान के चलो कि आपको कुछ भी हो क्या है, खुद से स्ट्रगल करना है, खुद से मेहनत करना है, सेक्रीफाइस करना है। कुछ पाने के लिए बहुत कुछ नहीं खोना पड़ता है, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ खोना पड़ता है। और एक बार जैसा खो देगा उसको ना, आने वाले टाइम में उसको बहुत बड़ी चीजें मिल सकती है। ठीक ना, तो मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स को हम इनवाइट करेंगे, उससे पहले कुछ टॉपिक्स पे बात हो जाए। ठीक, कुछ टॉपिक्स पे बात हो जाए। ड्रीम टॉपिक हम लोगों का चल रहा था, इसमें से अच्छा कितने लोग मानते हैं कि ड्रीम, तो आज के टाइम में चलो हम लोग भी स्टूडेंट्स लाइफ में हम लोग के चाचा मामा ताऊ क्या क्या है, जो बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों को एक ड्रीम रहा होगा। रास्ते में चलते हुए भी किसी से पूछेंगे भैया आपका ड्रीम क्या है, तो बोलेगा कि भैया हमारा ड्रीम है कि हम भी करोड़पति बन जाए, बढ़िया गाड़ी हो, बढ़िया एकदम बंगला हो, बढ़िया सब कुछ हो, ऐसे बोलेगा ना। लेकिन उससे आप पूछोगे कि भैया ड्रीम को पूरा करने के लिए कर क्या रहे हो, तो बोलेगा भैया कुछ नहीं कर रहे हैं, दिन भर बैठे रहे होटल पे चाय पीते हैं। तो इस तरीके से क्या ड्रीम पूरा होगा? तो इसी तरीके से हम लोग भी इसी तरीके से हम लोग भी कुछ गलतियां करते हैं स्टूडेंट लाइफ में। इसमें स्टूडेंट लाइफ में कि आने वाले टाइम में हम लोगों का भी वो ड्रीम नहीं पूरा हो पाता, फिर हम लोग पछताते हैं, सोचते हैं काश अगर हम लोग वो चीज़ गलती ना करते तो आज हमारी लाइफ कुछ और होती और हम किस और तरीके से जिंदगी जी रहे होते। वो गलतियां क्या करते हैं, कोई बताएगा? चलिए हम आप लोगों को बता देते हैं। हमें इस तरीके से क्लास में जब हम इंटर कर रहे थे तो उस तरीके से हमें कोई बताने वाला नहीं था, लेकिन नहीं तो शायद जो और चीज़ें सक्सेस में मिलनी थी जिस उम्र में, शायद वो और पहले मिल गई होती। तो इसी चीज़ को हम आप लोगों को भी बता रहे हैं, इस चीज़ को भी थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। और इस चीज़ को अगर आप समझ गए 100% गारंटी मानते हैं क्या? हाँ, हर चीज़ समय से मिलती है। पढ़ाई के समय पढ़ाई करनी चाहिए था, लेकिन कुछ लोग गलतियाँ करते हैं, मतलब पढ़ाई के वक्त भी जो चीज़ मतलब समय से मिलनी चाहिए वो भी करते हैं, मतलब करते हैं लोग। तो आज हम तीन टॉपिक पे बात करेंगे जो हमारा ड्रीम में रुकावट आती है। पहले ये है, सबसे बड़ी चीज है, क्या है? वो है आपका स्लीपिंग। क्या है? स्लीप मीन्स समझ में आ रहा है? सोना, वो हीरा सोना वो वाला नहीं है, सोना। देखो अभी हम लोग स्टूडेंट से लाइफ में हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बहुत हुआ तो 7 से 8 घंटा, हाँ 7 से 8 घंटा इनफ है सोने के लिए। ठीक, इतना अगर हम लोग नींद ले रहे हैं तो बहुत परफेक्ट है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, इसी को कर देते हैं 10 घंटा 12 घंटा, मतलब वो ऐसा लगता है कि उपकरण के खानदान के हैं। ठीक है, इतना सोते हैं। और आप सच बता रहे हैं, इसमें से अगर जो 10 से 12 घंटे अगर सोता है, ठीक है, आने वाले टाइम में लाइफ में कुछ भी कर नहीं सकता है। ठीक, तो ये चीज़ आप लोग जितने भी हो 7 से 8 घंटा आपको नींद लेना है। वेरी गुड बेटा, 7 से 8 घंटा ही सोना है। ठीक, स्लीपिंग, सोने पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, जो सोया वो खोया। ठीक है, अगर आपका ड्रीम बड़ा है, कुछ पाना है, कुछ करना है, तो इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। ठीक, सेकंड पे क्या है हम लोगों का? क्या है हम लोगों का? है सेकंड पे है मोबाइल। मोबाइल क्या है? आज के नया युग मोबाइल। मोबाइल में देखो, मोबाइल चलाना बुरा नहीं है, मोबाइल चलाना गलत नहीं है। हाँ बिल्कुल, इसको मोबाइल चलाना गलत नहीं है, लेकिन मोबाइल को जब हद से ज़्यादा यूज़ करोगे तो आपके लिए वो नासूर बनता जाएगा। क्या बनता जाएगा? नासूर। और आपके फेल्यूर के लिए, आप जब फेल हो गए ज़िंदगी में, सबसे बड़ा कार्ड यही रहेगा। लेकिन हम लोग इसको क्या करते हैं आज के टाइम में? इसमें कौन सा गेम है सबसे ज़्यादा? फ्री फायर, पबजी, ये सबसे बड़ी चीज़ है। आज के टाइम में हम लोग इतने ध्यान से, इतने फोकस से इसको खेलते हैं कि लाइफ में क्या हो रहा है, अगल बगल में क्या हो रहा है, हमारे फैमिली में मम्मी किस हालत में, पापा किस हालत में, घर में कोई बच्चा है कहाँ जा रहा है, क्या किसी हालत में, बस उसी में पूरे धुन में लगे रहते हैं। आज आप मान के चलिए, अगर इस चीज़ पे अगर आप फोकस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, आप समय का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जिस तरह समय आप बर्बाद कर रहे हैं, आने वाले टाइम में समय जब आपको बर्बाद करेगा तो
हाँ, जब वो समय आपको बर्बाद करेगा तो फिर आपको कोई भी चीज कहीं पे भी रह के कुछ भी नहीं कर सकते। तो क्या करना है, मोबाइल को क्या करना है, क्या करना है, हाँ, इसको छोड़ना नहीं है। मोबाइल चलाइए भाई, मोबाइल एक पार्ट ऑफ लाइफ है। हाँ बिल्कुल बेटा, अभी हम बता दें, अभी जब आपका नंबर आएगा तो वो करना है, लेकिन मोबाइल को मिसयूज नहीं करना है। आज के टाइम में हाई स्कूल हम लोगों से, तो आप लोग जैसे हुए इंटर में बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, हम लोगों से इंटर है, एक ग्रेजुएशन लेवल पे है, एक अच्छे मैनेजमेंट कॉलेज से बहुत लड़के जुड़े हैं। उनका ज़्यादातर स्टेटस देखते हैं बहुत सारा ऐसा, मतलब उनका हमेशा दिल ही टूटा रहता है। मतलब उनका हम भी सोचते स्टेट कमेंट नहीं करते, लेकिन देखते हैं कि इनका दिल का आखिर कब जुड़ेगा, क्या हो गया इसी बात से उनका दिल टूट जाता है। वो दिन भर उदास ही रहेगा, मेरा दिल टूट गया और कोई मुझे धोखा दे के चली गई, इतना साथ से मचाया है। समय के हिसाब से चलना पड़ेगा। देखिए समय चेंज हो रहा है, ठीक है, समय चेंज हो रहा है, और फिर उसके बाद में जो समय आपका चेंज हो रहा है, तो समय चेंज हो रहा है, तो इसमें आपको किसी से दिल लगाना नहीं इतना ज़्यादा कि आपको धोखा दे दे। और ये मान के चलिए 99.9% आज के टाइम में धोखा मिलता ही है भाई, समझ लो। चाहे लड़की हो, इतना ज़्यादा उससे उम्मीद ना लगा लो कि आने वाले टाइम में पूरा जिंदगी पूरी लाइफ आपका वही हो। जब जितना कोई किसी से उम्मीद लगा लेता है ना, फिर जब वो धोखा देता है ना, तो इंसान ना इधर ही का रहता है ना उधर का रहता है, ठीक है। और ये आपकी बात, यहाँ की बात नहीं, आज के टाइम में ये सर्वे की बात है, पूरे वर्ल्ड लेवल पे, पूरे इंडिया लेवल पे कितने लोग हर साल हर दिन सुसाइड करते हैं इन चीज़ों के लिए, ठीक है, बहुत सारे लोग। तो इसमें कर रहे हो, ठीक है, करो उसमें, मतलब लेकिन बहुत ज़्यादा किसी से इतना ज़्यादा मतलब अटैच ना हो जाओ, इतना ज़्यादा क्लोज ना हो जाओ कि कभी किसी से कोई मतलब बिगाड़ हो, किसी से अलग हो तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हो, ठीक है। और ये मान के चलो आज का समय 99.9% धोखा मिलने ही वाला है, 0.1% कोई साथ दे सकता है, ठीक है। तो ना के बराबर है। 10 लोग हो तो आप लोग के पीछे से जागरूक हो, 12 लोग हो फिर भी, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गया, हाँ। तो मोबाइल से ये सब शुरू ही होता है, ठीक है। पहले का समय था कुछ, आज के टाइम में बहुत सारा आसान हो गया है। एक बार बगल से ले लिए, बेटा नहीं बोले, ये थोड़ा सा नंबर चाहिए था आपका, अच्छा नंबर चाहिए, क्या करोगे? आज़ादी ये ठंडा का मौसम आ रहा है, ये आपके अंदर में मोबाइल ऐसा यूज करेंगे, बगल में सोती है मम्मी और परसेंटेज परसेंटेज में 1 घंटा 2 घंटा बात करते हो और पता चलता है उस सर का नाम सिर्फ सेव है लेकिन वहाँ पे कोई और है, ठीक है। तो ये चीज़ों पे तो फोकस नहीं करना है, मतलब यूज करना है लेकिन उतना ही यूज करना है जितना आपको फायदा दे सके, ठीक है। तीसरा क्या है हम लोगों का, ये इसी में आ जाएगा लव, क्या आ जाएगा, प्यार, जो आपको कुछ पॉइंट्स वाली चीजें बता चुकी हैं। देखो आज के समय में अगर हम ये बोलेंगे आप प्यार ना करो तो आप लोग हमें बाहर जाके गाली दोगे, अरे यार ऐसा ना बोलो कि हाँ सही में, ऐसे बोलोगे पता नहीं कौन सा आया तो खड़ूस सा, और चलो ठीक है। एक होता है प्यार, होता है दोस्ती, होता है ठीक, क्या होता है दोस्ती, और ये दोस्ती से ही प्यार शुरू होता है, ठीक। तो ये भी चीज़ होता है, दोस्ती से ही प्यार शुरू होता है। पहले बात करोगे, जैसे होता है ना किसी को देखोगे तो एक बार देखोगे कोई पसंद आएगा तो सोचोगे यार वो तो देखने में अच्छा था, थोड़ा एक बार और देखें, 2 बार देखोगे, 2 बार देखोगे फिर बोलोगे यार काफ़ी टाइम आ रहा है, थोड़ा और देखना चाहिए, 3 बार देखोगे, फिर देखते देखते अटैचमेंट बढ़ जाता है, ठीक है। फिर आपको खाना खाओगे फिर भी उसकी याद आएगी, पानी पियोगे, आप पूरे दिन में उसको बगैर देखे आप रह ही नहीं सकते। फिर क्या करोगे, जाके जहाँ पे से वो आती है जाती है, आता है जाता है, वहीं पे आप सोचोगे चक्कर लगाओगे कि काश एक बार भी देख लेते। तो आज के समय में जो कर रहा है हम नहीं कह रहे कि नागरिक करे, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है इसको अभी आप लोग इंटर लेवल तक हो तो 3 साल ग्रेजुएशन लगाने में और 2 साल पीजी का कोर्स करने में, क्या बताओ 5 साल आप लोग इस चीज़ को होल्ड कर सकते हो, छोड़ना नहीं, होल्ड कर सकते हो, होल्ड रोक सकते हो, हाँ जो लोग जानते कर रहे हैं वो लोग जानते हैं, ठीक है, ठीक है। 5 साल तक आप छोड़ेंगे नहीं, जो भी है लड़की में लड़का है जो भी है, 5 साल तक इसको होल्ड करके रखो, क्या होल्ड करके। अगर लड़का हो लड़की से जैसे भी बात करो, बहुत मानते हो सच्चा प्यार है एकदम दिल में, तुम्हारी मतलब दिल में 3 घुस चुकी है, ठीक है, नहीं तो सच्चाई
सच्चाई तो ये है, बॉयज लोगों को खासकर ये कह रहे हैं, सच्चाई तो ये है आज के टाइम में कोई खटीजा से प्यार भी नहीं करता है। या मान के चलो आपकी कितनी भी गर्लफ्रेंड होगी, जो भी बहुत अच्छा प्यार करता है ना, सच्चाई ये है 5 साल के बाद में जब आपका टाइम आएगा शादी करने के लिए, तो वही घर वाले वही लड़के आपका वैल्यू देखेंगे कि आप कितना कमाते और अच्छे काबिल लड़के से शादी कर दिया जाएगा। आप सोचो, बोलोगे कि हम तो 10 साल से प्यार कर रहे थे, 5 साल से 20 साल से प्यार कर रहे थे, प्यार गया आपका भाड़ में। अगर आप किसी काबिल बनोगे नहीं तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। और जाहिर सी बात है भाई, कोई अपनी लड़की दे रहा है तो अपनी लड़की को ऐसे दूसरों के हवाले थोड़ी ना कर देगा, वो भी तो देखेगा क्या है। तो क्या करना है, करियर बनाना, करियर पे फोकस करना। 5 साल से आप लोग फोकस कर लो, ग्रेजुएशन पीजी लेवल पर फोकस कर लो, उसके बाद में इतना कुछ क्वालिटी आ जाएगा कि आप लोग इतना समझदार हो जाओगे कि बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो 5 साल बॉयज लोग टाइम दे सकते हो सच में। हाँ, इस चीज़ को छोड़ना नहीं, लेकिन चलो कोई ऐसी बात नहीं है, थोड़ा होल्ड करके रखो। और आने वाले टाइम सच में बता, और जिसका जो गर्ल्स बॉयज लोग हैं, जिसके घर वाले अभी जिससे भी प्यार कर रहे होंगे आप लोग, तैयार घर वाले नहीं भी होंगे ना, एक बार आप काबिल बन के दिखाओ, पैसा कमा के दिखाओ, लाइफ स्टाइल बना के दिखाओ ना, वही घर वाले दोबारा रिश्ता लेकर आएंगे, बेटा हम आपसे अपनी बेटी की शादी करने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको मान के चलना है, 5 साल तक दे देना है। अगर 5 साल से पहले आप लोग अगर भटक गए तो समझ लेना बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे आप लोगों को, ना तो इधर ही के रहे ना उधर ही के रहे पूरी जिंदगी। जैसे होता है ना, मुझे पीने का शौक तो नहीं, मैं तो पीता हूँ तुम भुलाने के, यही चीज आप लोग बोलते जाओगे। ठीक है, तो 5 साल तक होल्ड करके रखना, ये माइंड में लगा लेना है। ठीक, सेकंड आई बारी लड़कियों की। ठीक, लड़कियों की पारी है, इसमें से भी बहुत सारे लोग होता है, देखो कोई होता है बता देता है, कोई होता है छुपा देता है, 99.9% के पास में होता है ये चीज़ें। ठीक है, और देखो जो प्रैक्टिकली है, क्योंकि बहुत सारे सेमिनार्स वगैरह करते हैं, प्रोग्राम्स वगैरह करते हैं, ओपन होके बताते हैं ये सब चीज़ें। देखो यहाँ पे आप लोगों के स्कूल में या घर में इस प्रॉब्लम का कहीं पर सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, कोई लड़का है अगर किसी लड़की से प्यार कर रहा है, उसको कौन सपोर्ट करने वाला है? आपके घर वाले सपोर्ट करेंगे? नहीं करेंगे। टीचर सपोर्ट करेंगे? नहीं करेंगे। आप कोई लड़की किसी लड़के से सच्चा प्यार कर रही है, आपके घर वाले सपोर्ट करेंगे? आपके स्कूल कोई नहीं सपोर्ट करेगा। लेकिन हम एक ऐसी चीज़ है जो आपको किसी चीज़ के लिए मना नहीं करेंगे, सही क्या है गलत क्या है, एक अच्छा करियर बनाने के बाद में वो कैसे मिलेगा, इसके बारे में हम आपको बता सकते हैं। ठीक है, तो गर्ल्स लोगों का क्या है, इसमें से भी हम बहुत सारे लोग देखें, कभी भी आप लोग इसमें ये जो चीज़ें हैं, लड़कियां जो हैं गर्ल्स लोग हैं बड़ी मासूम होती हैं। क्या होती हैं? बड़ी बहुत जल्दी किसी पे भरोसा कर लेती है, ट्रस्ट कर लेती है। क्या होता है? ट्रस्ट, TRUST। क्या होता है? भरोसा बहुत जल्दी कर लेती है, और भरोसे की वजह से 99% लड़कियों का करियर खराब हो जाता है। हम लोग पूरी लाइफ लखनऊ में रहे, देखे हैं वहाँ पे इसी तरीके से। भरोसा क्या होगा? देखो बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जिनको बात करना बहुत अच्छा आता होगा, उनको लुभाना बहुत अच्छा आता होगा, ऐसी सी बात बोलेंगे, लड़के भी सोचेंगे अरे तो यही सब कुछ मेरा है, उनके अलावा कोई है ही नहीं मेरा। तो इसी में से प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, खासकर गर्ल्स लोगों के लिए। तो ये चीज़ें आप लोगों को क्या करना है, भरोसा करना ही नहीं है। आप लोग भी क्या बन जाओ, दिल वाले मतलब मजबूत बन जाओ, और आप ही चीटर बन जाओ। चीटर क्या बोलते हैं? चीटर जैसे होता है ना, लड़कों में चीटर होते हैं बहुत सारे लोग, बोलेंगे कुछ देखने अपने करियर पे। क्या करना है? अपने करियर पे फोकस करना है। अपना करियर आपका बन जाएगा ना, जिसको आप चाहते होगे, जो आज मतलब आपको मतलब क्या बोलते हैं उसको सपोर्ट नहीं भी करना होगा, या फिर कॉन्टेक्ट में नहीं होगा ना, आने वाले टाइम में वही आपके लिए उल्टा रिश्ता लेकर आएगा। ठीक है, लेकिन क्या करना है, अभी 5 साल तक आपको फोकस करना है, करियर बना लेना है। समझ के? बहुत सारे गर्ल्स ऐसी होती हैं, बहुत जल्दी भटक जाती हैं। तो चीज़ हमने देखा, बाद में बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। 1 साल के बाद, किसी को 2 साल के बाद, किसी को 3 साल के बाद में ये प्रॉब्लम होता है। फिर क्या होता है कि न घर वाले सपोर्ट करते हैं, न बाहर वाले सपोर्ट, कहीं पे भी सपोर्ट नहीं करते। फिर बहुत वो चीज़ें हो जाती हैं। लड़कों का तो ये होता है कहीं पे भी रह के कुछ भी गुजारा कर लेते हैं, वो चल जाता है, लेकिन लड़कियों लोगों का नहीं। तो आपको क्या करना है अभी? हाँ, मेहनत करना, फोकस उस करियर पे बन जाना है, अपने पैर पे खड़े हो जाओगे, फिर आपके मम्मी पापा जिससे कुछ भी बोलोगे आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो कितना साल दे सकते हो आप लोग? 5 साल। सच में 5 साल दे सकते हैं? हाँ ठीक है। और ये चीज़ें अभी आपका जो लग डॉट काम वाला है चीज़ें हैं, इसको अभी आपको होल्ड करना है, छोड़ना नहीं है।
भाई हम कैसे बोलते हैं, किसी का इतना गहरा प्यार हो जाता है कि अगर वो छोड़ेगा भी ना तो एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाएगा, मर जाएगा। सच्चाई जो ये चीज़, तो अगर ऐसा कुछ हो गया है, इतना ज़्यादा गहरा हो गया है तो होल्ड करके रखो। कितना साल? 5 साल उसको होल्ड कर दो, 5 साल उसको होल्ड कर दो। फिर बोलो और ये भी चीज़ें बोलो, लड़कियाँ हैं तो उनसे बोलो शायद कि अगर आप हमें चाहते हो, हमसे सच्चा प्यार करते हो तो 5 साल होल्ड करके रखो। 5 साल में आप लोगों का एक बढ़िया करियर होगा ना कि आने वाले टाइम में बात ही अलग रहेगी। समझो अभी आप जैसे हो ना कि इसी कॉलेज में पढ़ो, ज़्यादा तो दुनियादारी देखे नहीं होगे ना, ग्रेजुएशन के बाद या इंटर के बाद में थोड़ा दुनियादारी देखोगे ना, फिर सोचोगे कि काश अगर हम उस चक्कर में ना पड़े होते तो आने वाले टाइम में अभी क्या क्या मिलने वाला है। समझ लो बहुत कुछ मिलता है दुनिया में, जितना आप लोग सोच रहे हो ना, जितना आप लोग सोच रहे हैं उससे भी ज़्यादा मिलने वाला है। लेकिन अभी आपका समय खराब नहीं करना है। कितना साल? 5 साल समय खराब नहीं करना है। 5 साल से पहले अगर भटक गए तो ये जो आपका ड्रीम है, सपना है, इसको आप भूल जाना, फिर वही करना। आज लोग बहुत सारा लोग ठेला लगाते हैं, मूंगफली बेचते हैं, ठंडक का मौसम है, स्वेटर बेचते हैं, गर्ल्स लोग किसी के यहाँ बहुत सारा काम करते हैं, किसी के यहाँ झाड़ू पोछा करते हैं, बर्तन मारते हैं, 1000-2000 रुपये में पढ़ाती हैं। बॉयज लोग कहीं पे प्राइवेट पढ़ाओगे, 1000-2000, सुबह से जाओगे शाम तक आओगे, पापा से बाल कटाने के लिए भी पैसा लोगे, ये सब चीज़ें जिंदगी भर लगाए रहेंगे। लड़कियाँ लोग कोई अपना पर्सनल शॉपिंग है, कुछ खरीदना है, मम्मी पापा से ज़बरदस्ती पैसा मांगोगे, शादी भी हो जाएगी, डिपेंड हो जाओगे हस्बैंड पे, कभी भी किसी को खुशी नहीं दे सकते हो। और आप लोग भी जिंदगी भर वही चीज़ें होगा। तो पहले अपना करियर बनाना है, अपने ड्रीम पे फोकस करना है, फिर कुछ करना है। ठीक है, समझ में आ गई ये बात? इसकी ड्राइविंग प्रॉब्लम वो क्या करे? जैसे कुछ लोग का सपना होता है, लेकिन जो बीच में बात है ये सब, जैसे सब लोग पढ़ना चाहते हैं, लेकिन कोई जो लोग पढ़ना चाहते हैं कोई पढ़ाने वाला नहीं होता। चलो इसके लिए जैसे इन्होंने कहा कि आपकी प्रॉब्लम हमें आप सपोर्ट करने वाले होते हैं, ड्रीम जिसका बड़ा डिसाइड होता है वो चीज़ करिएगा। आप इसमें हमें संपर्क कर लीजिएगा सर से, जो भी आपकी लाइफ सपोर्ट रहेगा, ये भी चीज़ें रहेगी। या इसमें से जो भी स्टूडेंट्स हैं अगर उनका ड्रीम बड़ा है, जो सपना है, कुछ करना चाहते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, मम्मी पापा ने सपोर्ट नहीं करें, तो उसके लिए हम सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, ठीक, जो भी कुछ है हम भी आपके क्षेत्र में अभी कुछ सालों तक रहेंगे, शायद कुछ सालों तक रहेंगे, तो जितना भी सपोर्ट हो पाएगा कहीं भी रहेंगे सपोर्ट करेंगे, जिसका भी जो ड्रीम है। ठीक है, तो बात तो इसमें समझ में आया। 5 साल तक आपको फोकस कर लेना है, कहीं पे नजर अपनी फोकस नहीं हटाना है। समझ में आ गई? समझ में आ गई सभी को? पीछे वाले इधर से नेक्स्ट टॉपिक पे चलें। अच्छा, ऐसा कुछ तो अभी तक आप लोगों को कुछ पढ़ाया नहीं गया होगा स्कूल में, ऐसा भी कुछ क्लास होता है आप लोगों के इस टॉपिक पे? लोग मानते हैं कि इस तरीके की क्लास हम लोगों का होना चाहिए। कितने लोग मानते हैं? आप लोग नहीं मानते हैं? तो शर्माओ ना, आधा ना होगा, सरना खुलता हो। ठीक है, गर्ल्स लोग देखो, इसमें से आज के टाइम में जो होता है ना, करियर के लिए, ड्रीम बनाने के लिए जो आप लोगों को सपोर्ट चाहिए, वो भी सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। इस वजह से जैसे घोड़ा होता है, हम मानते हैं आपके पास में घोड़ा एक बहुत अच्छा है, हेलो पीछे से क्या है, घोड़ा आपके पास में बहुत अच्छा है, रेस में दौड़ने वाला घोड़ा है आपके पास में, आपका उसका लगाम आपके हाथ में है, लेकिन आप उसको चलाना दौड़ाना नहीं जानोगे, कभी जीत पाओगे? आप नहीं जीत पाओगे। इसी तरीके से हम भी रेस के घोड़े की तरीके से है, क्या है, रेस के घोड़े के तरीके से हमारा जो गुरु या हमारा सीनियर जो भी है, उसके हाथ में हमारा जो हमारा लगाम है उसके हाथ में, अगर वो हमें दौड़ाना सिखा ले गया, सही टारगेट पर पहुंचा ले गया, तो आने वाले टाइम में हम लोग भी सक्सेस हो सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये टॉपिक हम लोग कंप्लीट हुई, तो उसका मतलब समझ के इन 3 चीज़ों पे फोकस करना है ड्रीम को पाने के लिए। इन तीनों चीज़ों को जो फोकस कर लेगा, इन तीनों चीज़ों को जो छोड़ देगा, आने वाले टाइम में ड्रीम उसके हाथ में चुटकियों में भी होगी। ठीक है, तो इतनी बात हो गई। और उसके साथ में अब कुछ अलग प्रोग्राम्स हो, प्रोग्राम में जो डांस वगैरह है या फिर सिंगिंग वगैरह, उनको भी कुछ मौका देते हैं कुछ करने के लिए। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स को हम इनवाइट करेंगे कि वो आके अपना सॉन्ग डांस हो जाएगा। उसमें शायद बैटरी डिस्चार्ज है, मतलब कम है, और अगर
गाना बजेगा तो एकदम जबरदस्त आवाज होनी चाहिए, चिका वाली ना एकदम से। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स को हम इनवाइट करेंगे कि वो अपना सॉन्ग प्रेजेंट करें। वो कोई और नहीं, एक्साइटमेंट खत्म हो गया क्या आप लोगों का? खत्म हो गया एक्साइटमेंट, एनर्जी खत्म हो गई है। तो फिर जवाब क्यों नहीं आ रहा है? एनर्जी खत्म हुई है। एक बार दोबारा सभी लोगों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां। एनर्जी खत्म नहीं होनी चाहिए। शाम 5 बजे भी प्रोग्राम चलेगा, अपना सॉन्ग प्रेजेंट करें। वो कोई और नहीं, वो है मिस्टर को बुलाएं, मिस को बुलाएं। कोई और नहीं, वो है मिस चाहत धरती सुधर सकती है, लेकिन आप सब नहीं है। ऐसी बात है यार, ऐसी बात है। बहुत भीड़ लगी है, लोग कहाँ से? वो कोई और नहीं, वो है मिस या मिस्टर। कोई और नहीं, वो अपना शायरी प्रेजेंट करें। वो कोई और नहीं, वो है से कंचन। औकात नहीं।
बात है, कैप्टन ने तो तहलका मचा दिया। ऐसा लगा कि जंगल में फिर से शेर की वापसी हो गई है। कोई तो है शेरनी दमदार, क्या बात है। मेरा एक ड्रीम है, मैं ड्रीम को लेके काम करता हूँ, जो कि मेरा एक सपना है। अगर हमें इस तरीके से प्रोग्राम्स करना हो अपने ड्रीम के लिए, तो न रात न दिन न भूख न प्यास, मजा आएगा, अच्छा लगेगा। ठीक है, तो बस मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। उसके साथ में अगर आप लोग यूट्यूब पे भी देखना चाहते हैं, यूट्यूब पे जाएंगे, उस्मान खान मोटिवेशनल स्पीकर अगर डालेंगे, उसमें बहुत सारा वीडियोस मिल जाएगा, और ये भी वीडियो आप लोगों का उस पर भी अपलोड हो जाएगा। ठीक है, कोई और नहीं, वो है मिस से मिस्टर भी हो सकता है। वो है मिस से निधि यादव। अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। अच्छा, क्या लगता है इस तरीके से प्रोग्राम्स होना चाहिए कॉलेज में आपके? कितनी बार, महीने में, हफ्ते में कितनी बार होना चाहिए? एक महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार होना चाहिए, रोज होना चाहिए। बस चिल्लाए और ताली बजाए, सीखने वाली भी चीजें हैं। अभी बोला जा रहा है तो सीखना है, ठीक है, सुनना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स को अपना सॉन्ग प्रेजेंट करें। वो कोई और नहीं, वो है, कौन है वो जिसका नाम नहीं भी लिखा, उसको भी हम बुला सकते हैं। ये लड़के लोग, सिर्फ लड़कियों के लिए ताली बजाएं, ताली बजाएं। और दोस्त तालियां होनी चाहिए। इसी तरीके से जहाँ रहोगे, पार्टिसिपेट नहीं करोगे, हमेशा पीछे रहोगे लड़के लोग, समझे? इतने लड़कों में 2 लड़कों ने पार्टिसिपेट किया है और 8 लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, हम इनवाइट करेंगे कि वो आके अपना सॉन्ग प्रेजेंट करें। वो कोई और नहीं, वो है मिस्टर सुमित। रोज वही दिल तेरा नाम हो, देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई घन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी हवा पे जिंदा तू राख है मेरी, मैं तेरा परिंदा तू राख। गुरु वही जो जिसकी प्रेरणा की नीति का मन बदल
पर जाए मित्र वही जिनकी संगत किसी का रंगत बदल जाए। यहाँ पर उपस्थित भाई और बहनों, मैं आप सबके सामने एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उसमें जो गलतियाँ हैं वो क्या होंगी, उसे सुनाने के लिए कष्ट करें। सुना है आंचल, सुना है मनी, सुना है आंचल, सुना है मनी, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन, तुम छोड़ के जाओगे सब को रुलाओगे, तुम छोड़ के जाओगे सब को रुलाओगे, यादों के मीठे पल भर भर ये आएंगे, यादों के मीठे पल भर भर ये आएंगे, सुना है आंचल, आज है विदाई गुरुवर यही आंसू की रवानी है, आज है विदाई गुरुवर आंसू की रवानी है, गुरुवर जय जय। देने का, ठीक है। अब आया मेरे समय गिफ्ट देने का, और उस सर को बुलाएंगे और वही अपने हाथ से आप सब लोगों को जो इसमें से पार्टिसिपेट किए हैं उनका परफॉर्मेंस बेस्ट था उनको प्राइज़ मिलेगा, और उसके साथ में जो भी चीज़ें हैं और जिसको इसमें पढ़ने जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है वो थोड़ा हमें डिटेल्स देंगे, अपना डिटेल्स वगैरह, अपना कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, तो उनको और भी जो नेक्स्ट लेवल पे है जो और भी कॉलेज वगैरह में करा रहे हैं प्रोग्राम्स, भी उन लोगों को मौका दिया जाएगा, ठीक है। तो यही हम लोग गलती क्या करते हैं, क्लास में भी करते हैं, क्लासरूम में टीचर पढ़ाते रहते हैं तो पीछे बातें करते रहते हैं, टीचर पढ़ा के चले गए, दूसरे दिन आए पढ़ने के लिए, टीचर पूछेंगे कल जो पढ़ाया था उसके बारे में बताओ, सर पता नहीं क्या पढ़ाया था, अरे कैसे पता नहीं, 45 मिनट 30 मिनट पढ़ाएगा कैसे पता नहीं, वजह यही होती है कि हमारा फोकस इधर उधर रहता है, ठीक है। इसी तरीके से पढ़ेंगे तो बहुत 5 साल 10 साल जितना भी मेहनत करेंगे कोई भी रिपीट नहीं मिल पाएगा। 24 घंटे में 2 घंटा 3 घंटा की अगर पढ़ाई कर रहे हैं सटीक फोकस से करिए, वो बेनिफिट दे देगा। 7 घंटा 8 घंटा पढ़ने से कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। तो गिफ्ट देने की बारी बहुत बेनिफिट रहेगा जिंदगी में, किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में रहेंगे, अपना एक अलग पहचान, अपना अपने स्कूल का, अपने मम्मी पापा का अपना नाम भी बना सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टूडेंट्स को हम इनवाइट करेंगे कि वो आके अपना गिफ्ट ले जाएं। वो कोई और नहीं, वो है मिस से जी सेकंड स्टूडेंट्स जो उनको बुलाएंगे, जो उनको गिफ्ट दिया जाए, बॉयज में है, वो कोई और नहीं, वो है मिस्टर शकील। आठ लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, बॉयज में सिर्फ 2 लोगों ने, ठीक है। मेरी तरफ से स्पेशल गर्ल्स के लिए एक और है, तो उनको बुलाना चाहेंगे, वो कोई और नहीं,
वो है मिस से अंजुम। मेरे सर है ना, वो बहुत अच्छे हैं। वो मेरे पापा के सामान है। मैं उनसे अपनी कोई बात भी नहीं छुपाती हूँ, सब बातें बता देती हूँ, अपनी दिल की भी बातें बता देती हूँ। जोरदार तालियां मुझे, जोरदार तालियां। तो सबसे बड़ा गिफ्ट क्या होता है? ज्ञान, स्किल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से बड़ा गिफ्ट उसको मिलता है। कपड़े कितने भी सुंदर पहन लो, तुम 1 लाख का सूट पहन लो, 50,000 की टाई मांगे, 70,000 के जूते पहन लो, गुलाब की माला डाल लो, लेकिन जिसका मुख खुलेगा, आप कहीं भी ले जाओ जहां मुख खुला और मुख, ये मैंने अपने व्यक्तिगत 57 साल के जीवन में देखा। कई बार मैं जेल की गर्मी में रहा, मेरे कपड़े बड़े खराब थे। परिस्थिति ऐसा नहीं कि मैं कपड़े से गरीब हूँ, कपड़े खराब थे, बाल नहीं सटते, क्योंकि मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ। चुपचाप एक कोने में बैठा रहता था। कभी चर्चा हुई, 2 शब्द बोले, सारे चुप। सभी शिष्य बने हमसे बड़ी उम्र के भी और तो गिफ्ट क्या होता है? सबसे बड़ा ज्ञान, और ज्ञान के बाद उसे प्रकट करने की क्षमता, जिसे आज आपने सीखा। ज्ञान बहुत हो, लेकिन आप उसे बता न पाए, प्रसारित न कर पाए, उसे मुख से निकल क्या होता है? ऋषि ऋण। ऋषि ऋण क्या होता है? कि यदि हम अपनी भाषा से, आचार से, व्यवहार से किसी के व्यक्ति के चरित्र में निखार ला दें, उसके प्रारब्ध को जगा दें, उसकी कुसंगतियों को दूर कर दें, तो हम सभी ऋणों से मुक्त हो सकते हैं। समझ में आया? चलिए, अध्यापक का सबसे बड़ा धन क्या है? अध्यापक का धन बैंक बैलेंस नहीं होता। अध्यापक का सबसे बड़ा बैंक बैलेंस, और हमसे बड़ा धनी कोई है ही नहीं। मैंने तो एक बार बहुत भावुक होकर कह दिया, सांसद जी के बैठे थे, विधायक जी, कि मैं तो अपने सामने सबको गरीब समझता हूँ, क्योंकि मैं जहां जाता हूँ, जिस सिटी में जाता हूँ, 3 बच्चे, अभी मैं लखनऊ जा रहा था, 2 बच्चे निकले, डॉक्टर के पैर छूने लगे, ट्रेन से निकले। 22 साल में जितनी पूंजी हमने कमाई है, शायद कोई 100 साल में कमा नहीं पाया। इंडिया के किसी कोने में प्रोग्राम कंप्लीट करते हैं। आप सभी का इतना प्यार, सपोर्ट, सहयोग इतना देने के लिए, प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।